तो ये श्लोका सभी को याद होना चाहिए, बिकॉज इसी श्लोका को एक सबूत के रूप में प्रस्तुत करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की भगवत्ता की स्थापना करने हेतु। तो वैसे इस श्लोका के विषय में काफी डिटेल में चर्चा होगा आगे। In the age of Kali, intelligent persons perform congregational chanting to worship the incarnation of Godhead, who constantly sings the name of Krishna. कलयुग में बुद्धिमान लोग संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना आराधना करेंगे, जिसके अंतर्गत व्यक्ति निरंतर रूप से भगवान नाम का कीर्तन करेगा। Although his complexion is not blackish as Krishna himself, हालांकि उनके वर्ण श्यामला नहीं होने के बावजूद भी वो स्वयं कृष्ण ही है। He is accompanied by his associates, servants, weapons and confidential companions. वो अपने संगियों के सहित, अपने सेवकों के सहित, अस्त्रों के सहित और निजी पार्षदों के सहित भगवान प्रकट होते हैं इस अवतार में। तो इसकी तात्पर्य, this text is from Srimad Bhagavatam 11.532. Srila Jiva Goswami has explained this verse in his commentary on the Bhagavatam known as क्रम संदर्भा। क्रम संदर्भ में श्रील जीव गोस्वामी इसी श्लोका का तात्पर्य विवरण दिए थे, जहां पर he says that Lord Krishna also appears with a golden complexion. That golden Lord Krishna is Lord Chaitanya, who is worshipped by intelligent men in this age. भगवान श्री कृष्ण ही पिघला हुआ सोने की वर्ण में इस कलयुग में प्रकट होते हैं और फिर उन्हें उनकी बुद्धिमान लोग पूजा करते हैं। That is confirmed in Srimad Bhagavatam by Garga Muni, who said that although the child Krishna was blackish, he also appears in 3 other colors. And ये बात गर्ग मुनि ने श्रीमद् भागवतम में इसकी पुष्टि किया हुआ है, जहां पर गर्ग मुनि कहते हैं भगवान 3 रंग में प्रकट होते हैं अन्य युगों में, एक तो लाल, सफेद और पीला। He exhibited his white and red complexions in Satya and Treta ages respectively. He did not exhibit the remaining color yellow gold until he appeared as Lord Chaitanya. सफेद और लाल रंग को भगवान ने सत्य और त्रेता युग में स्वीकार किया हुआ है और पीले रंग को भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में स्वीकार किया है, जिस भगवान को हम गौर हरि भी कहते हैं। Srila Jiva Goswami explains that Krishna Varnam means Sri Krishna Chaitanya. Krishna Varna and Krishna Chaitanya are equivalent. तो यहाँ पर जीव गोस्वामी कहते हैं कृष्ण वर्णम का अर्थ है श्री कृष्ण चैतन्य है। कृष्ण चैतन्य और कृष्ण वर्ण एक समान शब्द है। द नेम कृष्ण अपीयर्स विथ बोथ लॉर्ड कृष्ण एंड लॉर्ड चैतन्य कृष्ण। ये जो कृष्ण शब्द है, ये कृष्ण के संबोधन में भी हम उपयोग करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के संबोधन में उपयोग करते हैं। But he always engages in describing Krishna and thus enjoys transcendental bliss by chanting and remembering his name and form. Lord Krishna himself appears as Lord Chaitanya to preach the highest gospel. चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की सर्वोत्तम संदेश के प्रचार करने हेतु भगवान आते हैं। तो इसमें एक बात हम कहना चाहते हैं कि इसमें कि जैसे यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि बहुत बुद्धिमान लोग श्री चैतन्य महाप्रभु की उपासना करते हैं, उपासना करते हैं। तो अभी प्रश्न उठता है, क्या उन बुद्धिमान लोगों में से हम लोगों को भी गिना जाता है या नहीं?
उन बुद्धिमान लोगों में हम लोगों को गिना जाएगी या नहीं? आपको क्या लगता है? हाँ, बुद्धिमान हो? नहीं? अरे, क्यों नहीं? यस, आप सभी बुद्धिमान हैं। देन अभी ये प्रश्न उठता है फिर नेक्स्ट। देन फिर हम लोग चैतन्य महाप्रभु की उपासना कैसे कर रहे हैं? हम्म, चैतन्य महाप्रभु के भजन कैसे कर रहे हैं? हम्म, चैतन्य महाप्रभु की भक्ति या आराधना उपासना कैसे कर रहे हैं? अगर कोई कहे प्रभु जी मेरे पास गौरता डिटीज नहीं है, तो फिर वो कैसे करेगा? देखिए, इस युग में चैतन्य महाप्रभु को उपासना करने का विधि ही ये संकीर्तन यज्ञ है। हम्म, तो इसलिए अगर प्योर गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के अनुसार, अंडरस्टैंडिंग के अनुसार देखे, देन जो भी हम नाम जप करते हैं, संकीर्तन करते हैं, उससे हम ना कि कृष्ण को या राधा रानी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, बल्कि हम उससे चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु की आराधना, पूजा, उपासना करने का विधि है, नाम संकीर्तन करना। देन फिर अगर व्यक्ति सोचे कि अगर चैतन्य महाप्रभु की भजन करना है, तो देन फिर गौर हरि गौरांग वाला भजन करेंगे। बट फिर हम वो वही क्यों नहीं करते? और चैतन्य महाप्रभु का ही भजन करनी है? नहीं, फिर भी बिकॉज चैतन्य महाप्रभु ने ये आज्ञा दिया है हरे कृष्ण महामंत्र के संकीर्तन करने के लिए, इसलिए उनकी आज्ञा का पालन करके, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उनकी हम आराधना कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। हालांकि ये जो गौरांग महाप्रभु के नाम से जो चलता है भजन, वो भी प्रामाणिक ही है। ये इसको शुरुआत किसने की? ये तो अद्वैत आचार्य ने शुरुआत किया। जगन्नाथपुरी में एक बार अद्वैत आचार्य सीधा भक्तों से बात करके फिर निकाल दिया गौरांग महाप्रभु को संकीर्तन। महाप्रभु को पता चला तो महाप्रभु नाराज हो गए। आप ये कौन सा संकीर्तन आपने इंट्रोड्यूस कर दिया करके? तो इस प्रकार से एक्चुअली महाप्रभु को संतुष्ट करने वाली जो संकीर्तन है, जो हरे कृष्णा नाम संकीर्तन है, तो इसलिए हम, हालांकि बीच बीच में हम लेते तो है, गौरांग महाप्रभु का नाम भी लेते हैं, बट प्राइमरली हमारे कृष्ण महामंत्र की संकीर्तन करनी चाहिए, बिकॉज यही तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया हुआ है, इसी संकीर्तन इस प्रकार के संकीर्तन ही करने के लिए। इसलिए हमारी संकीर्तन करने का प्रयोजन हमें समझना होगा। Yes, I'm not trying to please Krishna or Radharani or somebody else. Rather, I'm trying to please चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि कृष्ण को, राधारानी को प्रसन्न कर पाना बहुत मुश्किल है, उनकी स्टैंडर्ड बहुत हाई है। चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के कृपा स्वरूप है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो हम चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए ही हम ये संकीर्तन इत्यादि करते हैं। इसलिए उस लक्ष्य के साथ संकीर्तन करनी चाहिए, ताकि चैतन्य महाप्रभु हमारे संकीर्तन से प्रसन्न हो, है ना। तो ये चैतन्य महाप्रभु की यज्ञेर संकीर्तन प्रायर यजंती ही, इस प्रकार के संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु की यजंती, चैतन्य महाप्रभु की वर्शिप होता है। एंड फिर इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से वर्शिप करने वाला कौन है?
वो सुमेधसः, वो बुद्धिमान लोग, वो बुद्धिमान लोग है। तो इस प्रकार से इसको समझना है। इसलिए हमारा भजन जो भी हम कर रहे हैं उसकी साध्य है चैतन्य महाप्रभु। खास करके इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु को ही हमारी जो भी भजन के साध्य के रूप में स्वीकार करके हम भजन करते हैं। Lord Chaitanya always chants the holy name of Krishna and describes it also because he is Krishna himself. Whoever meets him will automatically chant the holy name of Krishna and later describe it to others. He injects one with transcendental Krishna consciousness, with which merges the chanter in transcendental bliss in all respects. Therefore, he appears before everyone as Krishna, either by personality or by sound. Simply by seeing Lord Chaitanya, one at once remembers Lord Krishna. One may therefore accept him as Vishnu Tattva. In other words, Lord Chaitanya is Lord Krishna himself. यहाँ पर कृष्ण वर्णम शब्द का तात्पर्य दिया जा रहा है। कृष्ण वर्णम का ये भी अर्थ यहाँ पर जैसे समझा जा रहा है कि चैतन्य महाप्रभु हमेशा व्यस्त है भगवान श्री कृष्ण की वर्णन करने के लिए, उनके रूप का, उनकी लीलाओं का, उनके नाम का, गुणों का वर्णन करने में व्यस्त है। इसलिए कृष्ण वर्णम का शब्द भी यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। मल्टीपल मीनिंग से। जैसा इसलिए चैतन्य महाप्रभु निरंतर ही कृष्ण के नाम लिया करते थे और निरंतर ही कृष्ण की नाम रूप गुण लीलाओं का वर्णन करने में व्यस्त रहा करते थे। एंड जब चैतन्य महाप्रभु किसी को ये बात समझाते थे, कृष्ण वर्णन करते थे किसी के साथ, देन फिर वो भी कृष्ण भावनामृत से प्रभावित होकर वो भी अन्यों को कृष्ण भावना बांटने का प्रयास करता है। जिस प्रकार से हम लोगों को भी कृष्ण भावना प्राप्त हुई है श्रील प्रभुपाद जी और गुरुजनों की कृपा से, एंड फिर उसको हम आगे प्रसार करने का हम प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रकार से जो भी सही में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करता है वो अन्यों को कृष्ण भावनामृत देने का प्रयास करेगा ही। एंड ये लक्षण है कि जो सही में कृष्ण भावना भावित है वो प्रचार प्रसार करेगा ही, करेगा ही। वो प्रचार प्रसार किए बिना तो नहीं रह पाएगा। तो उस प्रकार से एक तो उस प्रकार से प्रचार करेगा कोई जो कृष्ण भावनामृत से जो आप्लावित है, जो भरा हुआ है, वो कृष्ण भावनामृत के प्रचार करने का प्रयास करेगा, बिकॉज ही इज बीइंग ओवर फ्लडेड विद कृष्ण भावना। वो जैसा ग्लास होता है ना, ग्लास में पूरा भर के पानी डालने के बाद भी आप पानी उसमें डालने का प्रयास, तो क्या होगा? पानी बाहर निकलेगा, एंड जो बाहर निकलता है वही प्रचार हो जाता है। एक तो उस अवस्था में प्रचार किया जाता है जो बिल्कुल भरे हैं कृष्ण भावनामृत से। एंड दूसरा टाइप हम लोग, हम लोग तो वैसा ग्लास खाली है, हमारी बर्तन तो खाली पड़ा हुआ है, बट फिर भी हम लोग प्रचार करने का प्रयास करते हैं ताकि गुरुजनों का कृपा हमें मिले, to simply attract the mercy of our previous acharyas we are preaching. बिकॉज हमारे हमारे अंदर तो कोई कंपैशन दया तो वैसे तो है नहीं। अगर दया करने की बात आएगी तो सभी लोग कहेंगे प्रभु जी पहला तो हमारे ऊपर कर दे। कोई पहला हमारे ऊपर कर दे तो फिर आगे किसी को ऊपर करने का देखा जाएगी। तो अगर दया की बात करें तो दया दिखाने की सामर्थ्य या दया दिखाने के स्तर पे तो हम लोग है भी नहीं। इसलिए जब हम प्रचार करते हैं, हम इस उद्देश्य के साथ प्रचार करते हैं ताकि दिस इज अ सर्विस ऑन टू आवर प्रीवियस आचार्यस
एंड एंड इस प्रकार की सेवा हम क्यों करते? बिकॉज इस प्रकार की सेवा से बहुत आसानी से गुरुजनों की कृपा को हम आकर्षित कर सकते हैं, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू बी द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ देयर मर्सी। उनकी कृपा का माध्यम और इंस्ट्रूमेंट्स हम बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसलिए फिर वो बहुत जल्दी हमारे ऊपर कृपा करते हैं। तो उस प्रकार की कृपा को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हम इस प्रकार की कार्यों में हम लगते हैं, ना कि हमारे अंदर बहुत दया आ गई और उस दयावश हम लोगों को प्रचार कर रहे हैं करके तो नहीं। ठीक है, तो ये प्रचार करने का उद्देश्य है। एंड संगोपांगास्त्र पार्षदम further indicates that Lord Chaitanya is Lord Krishna. His body is always decorated with ornaments of sandalwood and with sandalwood paste. चैतन्य महाप्रभु का शरीर हमेशा चंदन से लेपन किया हुआ होता है। And by his super excellent beauty subdues all the people of age. वो अपने सौंदर्य से इस कलयुग की जीवों का दमन करते हैं, प्रभावित करते हैं। In other descents, the Lord sometimes used weapons to defeat the demoniac, but in this age, the Lord subdues them all with his all attractive figure as Chaitanya Mahaprabhu. बाकी युगों में तो भगवान ने अनेक प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग करके लोगों को असुरों का दमन करते थे, बट इस युग में तो चैतन्य महाप्रभु केवल अपना सौंदर्य से ही दमन करते हैं। श्री जीव गोस्वामी एक्सप्लेन्स दैट हिज ब्यूटी हिज इज अस्त्र, जैसा कह रहे हैं ना, संगो पांगास्त्र, पांग अस्त्र पार्षदम, अस्त्र जो अस्त्र मतलब वेपन्स है, अस्त्र है। तो ये अस्त्र क्या है? चैतन्य महाप्रभु के अस्त्र, जिस अस्त्र से असुरों को मारने महाप्रभु आए थे, वो अस्त्र है महाप्रभु का स्वयं का सौंदर्य है, टू सबड्यू द डीमंस। Because he is all attractive, it is to be understood that all the demigods lived with him as his companions. क्योंकि वो सर्व आकर्षक है, इससे हम समझ सकते हैं कि सारा देवी देवता ये भगवान के पार्षदों के रूप में रहा करते थे। His acts were uncommon and his associates wonderful. भगवान की कार्य असाधारण है, भगवान की जो पार्षद है वो अद्भुत है। When he propagated Sankirtan movement, he attracted scholars and acharyas, especially in Bengal, Orissa. Lord Chaitanya is always accompanied by his best associates like Lord Nityananda, Advaita Gadadhar and Srivas. जहाँ पर भी चैतन्य महाप्रभु चला करते थे, वो अपने पार्षदों के सहित ही जाया करते थे। श्रीवास, गदाधर, अद्वैताचार्य इत्यादि पार्षदों के सहित जाते थे। तो उस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु हमेशा संगो उपांग अस्त्र पार्षदम अपने पार्षदों के सहित जाते थे। एंड इसमें अस्त्र का मतलब तो बताई गई है, सौंदर्य है। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत यात्रा वगैरह में जब चला करते थे, चैतन्य महाप्रभु अपना सौंदर्य से लोगों को आकर्षित कर देते थे। चैतन्य महाप्रभु सौंदर्य से आकर्षित होकर लोग नजदीक आते थे, फिर चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन सुनकर वो प्रभावित हो जाते थे, फिर वो भी संकीर्तन करने लग जाते थे। एंड फिर वो उल्टा फिर वो वापस अपने अपने गांव में जाकर वहां पर संकीर्तन करते थे। फिर उनके संपर्क में जो भी आता था वो भी संकीर्तन करने लग जाते थे। तो उस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु सौंदर्य से काफी काफी आकर्षित करते थे। एंड कई सारे जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य भी तो चैतन्य महाप्रभु सौंदर्य से तो आकर्षित हुए थे। सार्वभौम भट्टाचार्य भी जब पहला जब चैतन्य महाप्रभु को देखा, देन गोपीनाथ आचार्य जो उनकी भांजा या क्या कहते हैं, तो उनसे नेफ्यू से कहने लगे, देखिए देखो ये जो सन्यासी है ये इतना सुंदर है, अगर इतना सुंदर व्यक्तित्व होते हुए अगर सन्यास ले तो वो कैसे वो अपने सन्यास आश्रम को टिका कर रख पाएगा। और ऊपर से इतना सुंदर भी है और फिर वेदांत की चर्चा भी नहीं करता, तो फिर कैसे टिकेगा।
मतलब आप सोचो कि तब तक तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने बालों को मुंडवा लिया। बालों को मुंडवाने के बाद भी चैतन्य महाप्रभु इतना सुंदर लगते थे। कि सार्वभौम भट्टाचार्य जैसा जो दार्शनिक है, जो कि बाहरिक सौंदर्य से जो किसी आकर्षित नहीं होते हैं, वैसा लोगों को भी आकर्षित करते थे। तो इसलिए भगवान के विषय में एक श्लोक में से भी कहा जाता है, आत्मा रामस्य मुनियो निर्गंध अपि उरुक्रमे। आत्मा रामस्य मुनियो, आत्मा राम मतलब आत्मा राम मुनि मतलब जो मुनि जो अपने आप में पूर्ण रूप से संतुष्ट है, उनको बाहर की दुनिया की किसी भी वस्तुओं की जरूरत नहीं पड़ता है अपने आप को संतुष्ट रखने, वो अपने आप में ही तुष्ट रहते हैं। तो फिर वैसा लोग जो अपने आप में संतुष्ट है, जो ब्रह्म में सुख को ढूंढते हैं या सुख की अनुभूति कर रहे हैं, वैसा लोग भी भगवान के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। वैसा लोगों को भगवान आकर्षित करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य को भी भगवान ने अपनी सौंदर्य से आकर्षित किया है। एंड तभी तो जब चैतन्य महाप्रभु की संन्यास दीक्षा हो रही थी, एंड काटवा में चैतन्य महाप्रभु की संन्यास दीक्षा हो रहा था, एंड पर महाप्रभु के बाल को मुंडवाना था। देन जितने भी लोग वहां पर उपस्थित थे, सभी के सभी रोने लगे। सभी रो रहे थे कि अरे महाप्रभु के बाल उनको निकाला जा रहा है करके। एंड अल्टीमेटली मतलब जो नाय जो बार्बर जो शेविंग कर रहा था, उनका भी हाथ नहीं चल पा रहा था, वो भी बेचारा रो रहा था कि महाप्रभु आपके बालों को मैं कैसे काटूं। इतना सुंदर बाल है, इतना सुंदर बाल है, इन बालों को मैं कैसे काटूं करके वो भी बेचारे रोने लगा। एंड हम लोग वैसा तो जब चैतन्य महाप्रभु की आराधना करते हैं श्री विग्रह के रूप में, तब महाप्रभु का हम निमाय पंडित का स्वरूप में ही आराधना करते हैं। वो बाल मुंडवाया हुआ सन्यास रूप में तो हम विरला ही महाप्रभु को देखते हैं ना। महाप्रभु को हम बिल्कुल बाल बाल लगाकर खूब सुंदर सजाते हैं, एंड रंगीला धोती कुर्ता पहनाते हैं। तो वैसा धोती पहनाकर वैसा बाल लगाकर ही महाप्रभु की हम पूजा वूजा करते हैं। तो वैसे महाप्रभु की सौंदर्य है, इसलिए ये अस्त्र है। एंड यस, जैसे यहाँ पर ये भी बात कहा जा रहा है, महाप्रभु जो पार्षद है वो भी अद्भुत है। इसके विषय में ही हमारी एक गौरांगेर दूती पदा वाला भजन में इस प्रकार से कहा जाता है, गौरांगेर संगी गने नित्य सिद्ध करी माने से जाय ब्रजेंद्र सुत पास। इसमें बताए जा रहे हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु को जो पार्षद है, उनको नित्य सिद्ध के रूप में जो जानते हैं, जो मानते हैं, वही असलियत में योग्य है भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए वही व्यक्ति असलियत में योग्य है जो चैतन्य महाप्रभु पार्षदों को नित्य सिद्ध के रूप में जो पहचान पा रहे हैं। इसलिए जब भी हम चैतन्य लीला का अध्ययन करेंगे, हमेशा इस बात की आप स्मरण करो, या याद रखो कि जो भी चैतन्य महाप्रभु को पार्षद है, वो कोई साधारण लोग नहीं है, बल्कि वे सभी नित्य सिद्ध पार्षद है। नित्य सिद्ध पार्षद होने के नाते ही उनको चैतन्य महाप्रभु संघ में लीलाएं करने के मौका मिला हुआ है। अन्यथा कोई भी साधारण व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु संघ में रहने की सौभाग्य इतना आसानी से थोड़ी मिलने वाली है। इतना आसानी से तो नहीं मिलता। वैसे तो पार्षदों में विभिन्न प्रकार के पार्षद होते हैं। एक तो वे लोग होते हैं जो कि नित्य पार्षद होते हैं, जो कि चैतन्य महाप्रभु या भगवान श्री कृष्ण जहां पर भी प्रकट होते हैं, वहां पर वो लोग भी प्रकट हो जाते पीछे पीछे। वो कभी नहीं छोड़ते, साथ ही रहेंगे। महाप्रभु जब जहां पर आप जाएंगे तो वह पर हम भी। उस प्रकार से वो कभी नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार की कैटेगरी एक है। एंड एक कैटेगरी है जो कि देवी देवताएं भी विभिन्न पार्षदों के रूप में जन्म लेते हैं। जैसा कि जब रामायण लीला भी जब चल रहा था,
जब जब रामन लीला भी जब शुरू होना था, तब भगवान विष्णु ही सारा देवी देवताओं को बुलाकर आज्ञा देते हैं, आप सभी लोगों को वानरों की एंड ऋषभों की वंश वंश में आप लोगों को प्रकट होना होगा। एंड फिर आप लोगों की सहायता में लेकर मैं अनेक प्रकार की लीलाएं करने वाला हूँ, करके फिर वहां पर भगवान आदेश देते हैं, और भगवान के आदेश पे ही ये सारे इंद्र इत्यादि देवताएं जो है अनेक प्रकार की, मतलब बंदरों के परिवार में और ऋषभों के परिवार में जन्म लेते हैं। तो उस प्रकार से ही चैतन्य महाप्रभु का ही अवतार में भी अनेक देवी देवताएं भी अनेक रूप धारण करके महाप्रभु की लीलाओं में सहायता देने हेतु वो लोग भी प्रकट हुए थे। एक तो नित्य नित्य पार्षद है, निजी पार्षद है, दूसरा ये देवी देवताएं हैं, एंड तीसरा कैटेगरी है वो ये लोग हैं जो कि साधन सिद्ध है, जो साधन भजन करके जो अपना साधन को सिद्ध करा हुआ है, फिर उन लोगों को अप्रेंटाइज के रूप में भगवान की लीलाओं में भेजा जाता है। आप सीधा भगवद्धाम में जाकर वहां पर लीलाओं में भाग लेने के पहले पहले थोड़ा सा ट्रेनिंग ले लेना। यहाँ पर भगवान की अभी अगले अवतार होने वाली है, उस अवतार में आप लोग भी प्रकट होकर भगवान की लीलाओं में भाग लो। वहां पर भगवान के साथ साथ उनके निजी पार्षद भी प्रकट होंगे, उनसे आप सही प्रकार के प्रशिक्षण ले लेना। तो उस प्रकार से उन लोगों से ट्रेनिंग पाते हैं। वैसे ही गोपियों में भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस है। एक सेक्शन ऑफ गोपिया तो इसी प्रकार की गोपिया है जो कि जो कि अपने साधना को सिद्ध करके आई हुई है। एंड इस कैटेगरी का ही गोपिया थोड़ा सा मुझे वेगली याद है, मैं फिर बता रहा हूँ। इस कैटेगरी की गोपिया ही जब भगवान श्री कृष्ण ने जब बांसुरी बजाया वंशी वट के नीचे बैठ कर या खड़े होकर, तब कई सारे गोपियां जो है वो कृष्ण के पास पहुंच पाई। एंड कुछ गोपियां वो अपने रिश्तेदार रोक देने के कारण वो वही का वही वो अपना शरीर भी छोड़ दी, शरीर भी छोड़ दी। तो ये गोपियां कहा जाता है कि ये वो गोपियां है जो कि अपना साधन को सिद्ध करके आई हुई है, केवल प्रैक्टिस के लिए आई हुई है। फिर वो अपना प्रैक्टिस करी और सीनियर गोपियों से जो नित्य पार्षदों से उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया, नबी चलेगी। तो उस प्रकार से भी समझा जाता है। तो वैसा ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है। फिर वैसे ही तो गोपियों में इस प्रकार गोपियां तो जिनके ऊपर कुछ लोग तो कृपा सिद्धि भी होते हैं, जिनके ऊपर भगवान की कुछ ऐसा विशेष कृपा होता है, हालांकि वो इतना योग्य नहीं भी होने पर भी उन लोगों के ऊपर जब जिनके ऊपर भगवान की या आचार्यों की कुछ विशेष कृपा रहता है, फिर वो लोग भी पार्षदों के रूप में आ जाते हैं। जैसा कि एक ऋषिचारी गोपियां भी होती है, फिर एक तो मिथिलावासी गोपियां भी होती है। मिथिलावासी गोपियां, ये गोपियों को वो कैटेगरी है जो कि भगवान श्री राम जब मिथिला गए थे, एंड फिर भगवान राम के दर्शन करने के लिए मिथिला की जितने भी स्त्रियां थी, वे सभी अपने अपने छत पे जाकर भगवान राम की सौंदर्य को देखने लगी। और देखते देखते उनके मन में इच्छा हुई कि अगर पति पाना है तो ऐसा पति प्राप्त करनी चाहिए, करके उनके मन में इच्छा हुई। तो फिर भगवान ने फिर उस
अवतार में तो भगवान के संकल्प तो था ही, एक पत्नी व्रत तो था, जिसकी वजह से भगवान एक पत्नी से ज्यादा पत्नियों को स्वीकार नहीं की, जिसकी वजह से फिर अगली बार जब कृष्ण के रूप में भगवान ने अवतार ली, तब ये मिथिलावासी गोपियों को भी भगवान ने मौका दिया भगवान के संग प्राप्त करने का। तो उस प्रकार से तो ऐसा होता है। अभी हम रिसेंटली एक छोटा सा वीडियो देखे थे, उसमें एक किसी मुस्लिम से ही किसी माता जी ने पूछा कि आप लोग एक एक व्यक्ति चार चार पत्नियों को क्यों रखता है? देन फिर उसने कृष्ण का उदाहरण देने लगे, अरे हम तो चार ही रखते, कृष्ण तो 16,108 रखा हुआ है। दशरथ महाराज जी का तो कितने सारे पत्नियां हैं। फिर वो उदाहरण दे रहे थे। ठीक है anyways। तो ये भगवान के सौंदर्य भगवान की एक अस्त्र है, जैसे आप और बता रहे हैं। फिर आगे जीव गोस्वामी कहते हैं, श्री जीव गोस्वामी cites from the Vedic literature which says that there is no necessity of performing sacrificial demonstrations or ceremonial functions. He comments that instead of engaging in such external pompous exhibitions, all people, regardless of caste, color, or creed, can assemble together and chant Hare Krishna to worship Lord Chaitanya. यहाँ पर जीव गोस्वामी कितना क्लियरली क्लैरिफाई कर रहे हैं ना, कि आपको इस युग में अन्य कोई विधि को अपनाने का कोई जरूरत नहीं। सीधा लास्ट में जीव गोस्वामी ने क्या कहा, आप लोग सीधे एकत्रित हो जाइए एंड चैंट हरे कृष्ण एंड वर्शिप चैतन्य महाप्रभु। तो महाप्रभु की वर्शिप कैसे होगा? बाय चैंटिंग हरे कृष्ण। महाप्रभु की वर्शिप चैंटिंग हरे कृष्ण के द्वारा होगा। जब कहा जा रहे कि यजंत ही सुमेधसः, उस बुद्धिमान लोग महाप्रभु की आराधना हरे कृष्ण नाम जप के माध्यम से, हरे कृष्ण के कीर्तन के माध्यम से करने वाले हैं। वही मैं थोड़ी देर पहले मैं समझा रहा था, ये जीव गोस्वामी का ही कहना है। कृष्ण वर्णम द्विषा कृष्णम indicates that prominence should be given to the name of Krishna. कृष्ण वर्णम द्विषा कृष्णम शब्द से हम ये बात समझ सकते हैं कि हमें कृष्ण के नाम को प्रामुख्यता देनी चाहिए। Lord Chaitanya taught Krishna consciousness and chanted the name of Krishna. Therefore, to worship Lord Chaitanya, everyone should chant together the Mahamantra. चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया ये जो हरे कृष्ण महामंत्र की जप करने का, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु की आराधना करने के लिए वही महामंत्र का प्रयोग हम करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की आराधना करना के लिए हमें कोई दूसरा और पद्धति अपनाने का जरूरत नहीं है। हम केवल नाम संकीर्तन करना ही चैतन्य महाप्रभु की आराधना है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ये करके सिखाया भी है। Therefore, to worship Lord Chaitanya, everyone should chant Mahamantra. To propagate worship in churches, temples, or mosques is not possible because people have lost interest in that. But anywhere and everywhere, people can chant Hare Krishna. मंदिरों में वगैरह के प्रचार, मतलब इस प्रकार उस प्रकार की आराधना कर पाना मुश्किल है, क्योंकि लोगों की श्रद्धा कदम होगी। बट हर जगह हरे कृष्ण के कीर्तन तो किया जा सकता है। Thus, worshipping Lord Chaitanya, they can perform the highest activity and fulfill the highest religious purpose of satisfying the Supreme Lord. उस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की आराधना करने का सर्वोत्तम प्रकार की तरीका है ये नाम संकीर्तन। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य, famous disciple of Lord Chaitanya, said, the principle of transcendental devotional service having been lost, Sri Krishna Chaitanya has appeared in order to deliver again. The process of devotion is so kind that he is distributing love of Krishna. Everyone should be attracted more and more to his lotus feet as humming bees are attracted to a lotus flower.
हम्म। तो एक प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कलयुग की धर्म जो कि हरिनाम संकीर्तन है उसकी स्थापना करने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। एंड स्थापना करने के दौरान ही चैतन्य महाप्रभु ने ये संकीर्तन यज्ञ के प्रचार प्रसार किया हुआ है। इसलिए ये बात समझते हुए हम सभी को चैतन्य महाप्रभु की चरण कमलों के प्रति हम आकर्षित होकर महाप्रभु की आश्रय लेकर हमें ये संकीर्तन करनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु कहते हैं जो सच्चाई के साथ जो इस नाम संकीर्तन में भाग लेता है उनके लिए चैतन्य महाप्रभु स्पेशल प्रोटेक्शन प्रदान करने वाले हैं। मतलब वो जेड कैटेगरी वाला सिक्योरिटी आपको मिल जाएगी। हम्म, अगर आप संकीर्तन करेंगे तो वो सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट सिक्योरिटी मिल जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए संकीर्तन करो और सिक्योरिटी पाओ। तो इस प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं। आगे सुना भाई यही सब चैतन्य महिमा, यही श्लोके कहे तांड्र महिमा रसीमा। सुनो भाई यही सब चैतन्य महिमा। सुनो भाई यही जो कुछ भी अभी मैंने जो बताया यही चैतन्य महाप्रभु की महिमा है। यही श्लोक कहे तांड्र महिमा रसीमा। एंड इस श्लोक से हमें समझ आता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा का क्या विस्तार है, इससे पता चलता है। कृष्ण यही दुई वर्ण सदा यांड्र मुखे, अथवा कृष्ण के ते हो वर्ण निज सुखे। जो सबसे पहला जो कृष्ण वर्ण शब्द की वापस यहाँ पर तात्पर्य दे रहे हैं, क्योंकि ये जो दो शब्दों को जो कृष्ण शब्द है ये हमेशा महाप्रभु की मुख में रहते ही थे। मतलब महाप्रभु की जिह्वा पर हमेशा ये कृष्ण शब्द नाचते ही थे। तो उस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु निरंतर ही कृष्ण की वर्णन करने में लगे रहते थे। कृष्ण वर्णम, कृष्ण वर्ण शब्देर अर्थ दुईत प्रमाणा, कृष्ण बिनु तांड्र मुके नाही आयुष्य आना। कृष्ण वर्ण शब्देर अर्थ दुईत प्रमाणा। These two meanings of the word Krishna Varna. These are two meanings of the word कृष्ण वर्ण। कृष्ण वर्ण शब्द का दो प्रकार के अर्थ है। इंडीड नथिंग एल्स बट कृष्णा इश्यूज फ्रॉम हिज माउथ। यही दो अर्थ है कि कृष्ण शब्द हमेशा महाप्रभु की जिह्वा पर रहते ही थे। केह तांड्रे बले यदि कृष्ण वर्ण, आर विशेषणे तार करे निवारण। If someone tries to describe him as being of blackish complexion, the next adjective immediately restriction. अगर कोई ये प्रश्न पूछने लगेगा कि अगर कृष्ण हो तो देन फिर उनकी वर्ण या रंग ये श्यामला होनी चाहिए। देन इसका समाधान देते हुए अगला ही शब्दों में कहा जाता है त्विषा अकृष्णम। नहीं, उनका वर्ण है अकृष्णम है। कृष्ण का विपरीत है। कृष्ण मतलब श्यामला है, अकृष्ण मतलब जो श्यामला नहीं है। इसलिए जो अकृष्ण शब्द से ये क्लियर किया जा रहा है कि ये कृष्ण ही है बट कृष्ण की वर्ण में नहीं है, ये अकृष्ण में है। देहा कांते यह या ते हो अकृष्ण वर्ण, अकृष्ण वर्ण कहे पीता वर्ण। इस कॉम्प्लेक्शन सर्टेनली नॉट ब्लैकिश। उनकी वर्ण जो है वो निश्चित रूप से श्यामला नहीं है। इंडीड हिज नॉट बीइंग ब्लैकिश इंडिकेट्स दैट उनका श्यामला वर्ण नहीं होने का मतलब है उनका वर्ण पीत वर्ण का है। पीत वर्ण के है भगवान।
कलौ यम विद्वांस स्फुटम अभिजाय अभि अभियजन्ते धूति भरात् अकृष्णांगम कृष्णमक विद्भिर उत्कीर्तनमये उपास्यं च प्राहुः यम अखिल चतुर्थाश्रम जुषाम सदेवश्चैतन्याकृतिर अतितराम न कृपयतो। ये स्तवमाल से है, जो कि श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा रचित स्तवमाल से है। ये श्लोका इसमें बता रहे हैं, by performing the sacrifice of congregation chanting of the holy name, learned scholars in the age of Kali worship Lord Krishna, who is now non-blackish because of the great upsurge of the feelings of Srimati Radharani. He is the only worshipable deity for the Paramahamsas who have attained the highest stage of the fourth order. May that Supreme Personality God, Lord Chaitanya, show us his causeless great mercy. यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार के वर्ण को क्यों स्वीकार किया हुआ है, इसके कारण बता रहे हैं। इसके कारण यहाँ पर बता रहे हैं कि क्योंकि इस रूप में कृष्ण जो है राधा रानी के प्रति प्रेम से बहुत आप्लावित है। उस प्रेम से आप्लावित होने के कारण राधा रानी की वर्ण को कृष्ण ने स्वीकार कर लिया, जिसके कारण कृष्ण का श्यामल वर्ण गायब होकर वो गौर वर्ण के रूप में प्रकट हो गया। जैसा कि ये जो लीला यहाँ पर जो वर्णन किया जा रहा है, ये इमली तल पे इमली तल का ही लीला है। इमली तल तो आप सभी लोगों ने गया ही होगा एक न एक समय। तो एक समय पर भगवान श्री कृष्ण जो है इस इमली तल के नीचे बैठ जाते, बैठकर वो राधा रानी का ध्यान करने लगते। और राधा रानी का ध्यान करते करते क्या होता है कि कृष्ण का रंग बदलकर कृष्ण जो है वो गौर वर्ण के हो जाते, गौर वर्ण के हो जाते हैं। एंड फिर उस समय ये पहली बार था जब भगवान कृष्ण ने गौरांग महाप्रभु का रूप को प्रकट किया था। पहली बार जब कृष्ण ही इमली तल पे बैठकर जब ध्यान करने लगे, तभी जो है कृष्ण का वर्ण बदलकर ये गौर वर्ण के रूप में बदल चुका था। तभी इस रूप का दर्शन किए थे। एंड फिर उस रूप का दर्शन श्रीमद राधा रानी बाकी अन्य गोपियों ने किया था उस समय। तो उस प्रकार से ये राधा की प्रति प्रेम से आप्लावित होने पर कृष्ण ही इस वर्ण को स्वीकार करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो जाते हैं। एंड ये भी एक कारण है चैतन्य महाप्रभु वृंदावन नहीं आने का। अगर कोई कह सकते जब वृंदावन का ही भाव में चैतन्य महाप्रभु ऐसा भाव विभोर हो जाते हैं, हमेशा वृंदावन 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 का ही स्मरण करते हैं, देन महाप्रभु वृंदावन में ही क्यों ना रहे, वृंदावन में रह जाते। अगर कोई कहते नहीं प्रभु, सची माता ने कहा, सची माता ने कहा कि जगन्नाथपुर में रहने का, बट इस लीला का ये एक्सटर्नल रीजन है। ऐसा नहीं कि सची माता ने ही कहा जिसकी वजह से महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते। महाप्रभु का भी अपना एक आंतरंगिक कारण है जिसकी वजह से महाप्रभु वृंदावन में नहीं रहे। और बहुत विशेष रूप से जगन्नाथपुरी को छूना गया था अपनी लीलाएं करने। महाप्रभु वृंदावन में ना रहकर जगन्नाथपुरी को छूने थे कुछ विशेष कारणों की वजह से, जो कि अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। जब जगन्नाथपुरी जाएंगे ना तब करेंगे।
प्रत्यक्षताहार तप्ता कांचनेरद्युति यः रचथ यज्ञाशे अज्ञान तमस्तति तमस्तति। तमस्तिति, तमस्तति। तमा मतलब अंधकार है, ज्ञान है। जो यहाँ पर बताया जाए चैतन्य महाप्रभु का जो अद्भुत वर्ण है, पिघला हुआ सोने की जो वर्ण है, इस वर्ण की कांति की वजह से महाप्रभु सारे अज्ञान को नाश कर देते हैं। जीवेर कल्मष तमो नाशा करी बारे अंग उपांग नाम नाना अस्त्र धरे। The sinful life of the living being results from ignorance. जो पापमय जीवन जो जीवन को होता है वो अज्ञान के कारण होता है। To destroy that ignorance, he has brought various weapons, such as his plenary associates, his devotees, and the holy name. एंड उस प्रकार के अज्ञान के नाश करने के लिए चैतन्य महाप्रभु कुछ अस्त्र अपने साथ लेकर आए थे। एंड कौन सा अस्त्र है? एक तो संग, अंग मतलब पार्षद है, जो प्लीनरी एसोसिएट्स है, जो भगवान का जो निजी पार्षद है, अंगा। एंड उपांगा मतलब चैतन्य महाप्रभु के भक्त है। एंड नाम, होली नेम मतलब पवित्र नाम, जो हरे कृष्ण महामंत्र। इस प्रकार की ये 3 अस्त्रों को महाप्रभु लेकर आए थे। एक तो अपने निजी पार्षदों को, दूसरा महाप्रभु के भक्तों को, एंड तीसरा हरि नाम को। भक्तिर विरोधी कर्मा धर्म व धर्म ताहारा कल्मष नाम शेयी महातम। The greatest ignorance consists of activities, whether religious or irreligious, that are opposed to devotional service. They are to be known as sins. ये सबसे बड़ा अज्ञान यही है। उस अज्ञान के अंतर्गत दोनों धार्मिक अधार्मिक कार्य दोनों ही आएंगे। धार्मिक कार्य और अधार्मिक कार्य ये दोनों ही आएंगे इसमें। दोनों के ही पाप के रूप में या कल्मश के रूप में यहाँ पर गिना जा रहे हैं। इसलिए भगवान गीता में भी यही तो कहते हैं, उभे सुकृते दुष्कृते धर्म भक्ति युक्तो जहाती है। भक्ति के बल पर आप सुकृति दुष्कृति दोनों को ही त्याग दो, दोनों को ही त्याग दो, सुकृति को भी दुष्कृति को भी। एंड उसी प्रकार की वर्णन यहाँ पर भी आ रहे हैं कि आप धार्मिक कार्य और अधार्मिक कार्य दोनों को ही पाप के रूप में गिना जा रहा है, कल्मश के रूप में गिना जा रहा है। इस कल्मशों से हमें मुक्त होना होगा। बाहुतुली हरि बलि प्रेम दृष्टि चाया करिया कल्मश नाशा प्रेमे ते बाशाया। बाहुतुली मतलब अपने दोनों बाहुओं को उठाकर हरिनाम करे, and looking upon all with deep love he drives away all sins and floods everyone with love of Godhead. उस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपने दोनों हाथों को उठाकर जब हरिनाम करते हुए जीवों के प्रति अत्यंत दया भाव के साथ देखते हैं, देन उस प्रकार की दृष्टि पड़ने मात्र से ही सारे पापों को धो देते हैं, एंड फिर उन सभी लोगों को कृष्ण प्रेम से भर देते हैं। प्रेमेते भाषाया, प्रेम को भर देते हैं। करिय कल्मशनाशा, तो उस प्रकार से करिय कल्मशनाशा, कल्मशों को पापों को नाश कर देते हैं। कल्मश मतलब पिछले श्लोका में बताया गया ना, धार्मिक अधार्मिक कार्य दोनों को ही कल्मश कहा जा रहा है, दोनों को ही महाप्रभु खत्म कर देते हैं।
स्मितालोकः शोकं हरति जगताम्, स्मितालोक शोकं हरति जगतां, यस्य परितो गिरां तु प्रारम्भः कुशल पतलीं पल्लवयति, पादालम्बः कं वा प्रणयति, न हि प्रेम निवाहं, सदेवश्चैतन्याकृतिर् अतितरां नः कृपयतु। ये भी स्तवमाल से ही, रूप गोस्वामी का स्तवमाल से। इसमें कहते हैं, May the Supreme Personality of Godhead in the form of Lord Sri Chaitanya bestow His causeless mercy upon us. श्री चैतन्य महाप्रभु नामक जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हमारी ऊपर अपनी अहेतु की कृपा को बना रखे। His smiling glance at once drives away all the bereavements of the world. His very words enliven the auspicious creepers of devotion by expanding their leaves. Taking shelter of his lotus feet invokes transcendent love of God at once. उनकी स्मिता, स्मिता मतलब उनकी मंदहास, उनकी बहुत स्लाइट स्माइल जो होता है, उस स्माइल के साथ जो उनकी चेहरा जो होता है, इसके दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाता है। एंड उनके जो शब्द सुनने से हमारा जो भक्ति की वृक्ष जो है वो आगे बढ़ जाता है। एंड उनकी चरण कमलों का आश्रय लेने मात्र से व्यक्ति भगवत प्रेम को जागृत कर सकता है। उस प्रकार से श्री अंग श्रीमुख यही करे दर्शन, तारा पाप क्षय है पाया प्रेम धन। जो भी लोग इस प्रकार से भगवान की सुंदर शरीर और सुंदर श्रीमुख का दर्शन करते हैं, वो तुरंत ही सारे पापों से वो मुक्त हो जाता है एंड कृष्ण प्रेम को प्राप्त हैया पाय प्रेम धन को प्राप्त कर लेता है। तारा पाप क्षय, उनकी पाप क्षय हो जाता है और वो प्रेम धन को भी प्राप्त कर लेता है उनके दर्शन करने मात्र से। लास्ट श्लोक का अन्य अवतारे सब सैन्य शास्त्र संगे, चैतन्य कृष्णेर सैन्य अंग उपांगे। In other incarnations, the Lord descended with armies and weapons, but in this incarnation, his soldiers are his plenary parts and associates. बाकी अन्य अवतारों में भगवान अनेक आयुधों के साथ, अस्त्रों के साथ और फिर बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ भगवान प्रकट होते हैं, बट इस अवतार में तो चैतन्य महाप्रभु की सेना ही कौन है? चैतन्य महाप्रभु की नित्य पार्षद ही महाप्रभु की सेना है। महाप्रभु को वही सेना है, महाप्रभु का भक्त ही, महाप्रभु का पार्षद ही, वही उनकी सेना है। उस प्रकार की सेना के साथ महाप्रभु प्रकट हुए। तभी एक प्रश्न आप लोगों से ये है कि पिछले श्लोक में तो कहा जा रहा है कि महाप्रभु की सौंदर्य की, सुंदर शरीर की और सुंदर मुख की दर्शन करने मात्र से सारे कल्मशों का नाश हो जाता है और प्रेम भक्ति जागृत हो जाता है। तो हमारा केस क्यों नहीं सुधर रहा है? हम तो दर्शन कर लिया, तो हमारा केस क्यों नहीं सुधर रहा सर? आप लोग क्या कहना? तो इसके समाधान देते हुए अगर किसी का कोई और प्रश्न भी है तो आप बता सकते। बट इसी को प्रश्न बनाकर मत पूछना, ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हरे कृष्ण जी, जी लगता हरे कृष्ण जी जनता अब जी उतना श्रद्धा नहीं है जितना होना चाहिए, शायद इसी वजह से।
ओके, श्रद्धा नहीं होने की वजह से, एंड दूसरा यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनेक प्रकार की गलतियां हम करते हैं, उन गलतियों की वजह से भी वो प्रभाव नहीं पड़ता। यस, रुक्मिणी द्वारकाधीश। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी आवाज। हाँ प्रभु जी, दो तरह हाँ। के दर्शन है। दो तरह के दर्शन होते हैं, एक तो बाह्य दर्शन और दूसरा ये अंतर्दर्शन। हम केवल बाह्य दर्शन करते हैं, अंतर्दर्शन नहीं करते। क्योंकि हमारी जो शुद्धता होगी, जब हम अंतर्दर्शन करेंगे तब होगी। जब हम अंतर्दर्शन कर पाएंगे हम लोगों को, तब शुद्ध हो पाएंगे। और बाह्य दर्शन बात से हम शुद्ध नहीं होंगे। जैसे भगवान कृष्ण के भी बाह्य दर्शन दुर्योधन ने भी किए थे, तो उनका कुछ नहीं हुआ। लेकिन भक्तों ने उनका जो अंतर्दर्शन किया था, उनको सब कुछ शुद्धि हो गई थी। ये बाह्य अंतर्दर्शन क्या होता है? बाह्य दर्शन ये है कि जो आपका जो चित्त से दर्शन करते हैं, और भाई केवल भगवान को एज इट इज नहीं मानते। ओके, गुड। तो आराधना इसके मतलब। तो इसके कारण वो नहीं, हम लोगों का श्रद्धा, या फिर हम उनको समझ नहीं पाते हैं, शुद्धिकरण नहीं हो पाते। हम्म। यस, आराधना मतलब। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, क्योंकि मतलब हम अपना ही बता रहे हैं पर्सनल, क्योंकि हम धातु के रूप में या फिर मार्बल के रूप में, स्टोन के रूप में, या फिर लकड़ी के रूप में भगवान को देखते हैं। उस तरीके से श्री विग्रह को भगवान की तरह नहीं नहीं समझते। यस, गुड। और किसी का? यस, रुक्मिणी द्वारकाधीश को कुछ और ऐड करने का। हरे कृष्ण प्रभु जी, कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? हाँ हरे कृष्ण प्रभु, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं? कैन आई जी आस्क ए जी। फ्यू क्वेश्चंस प्रभु? वो जी, आप ये जैसे बोले कि जो भगवान कृष्ण का जो कॉम्प्लेक्शन है, वो कहीं देखा है कि ब्लैकिश, कहीं पे ब्लूइश। क्योंकि हम देख रहे हैं श्रीमती राधा रानी भी, क्योंकि भगवान कृष्ण का जो ब्लूइश जो उनका कॉम्प्लेक्स है, इसलिए वो ब्लूइश से साड़ी पहनती हैं श्रीमती राधा। उनको ब्लैक की साड़ी श्रीमती राधा ने नहीं यूज करते हैं प्रभु जी। एक तो मेरा प्रभु जी ये क्वेश्चन है। तो जी दूसरा क्वेश्चन है, जो जो भी चैतन्य महाप्रभु के संग में आए, इवन जो कुत्ता का भी संग मिला, तो वो भी भगवान के वो नेत्र संग ही बन गए। तो जो डेमी गॉड्स हैं, तो वो क्या भगवान की लीला में आके जो, मतलब लीला में आगे तो शुद्ध हो गए होंगे, फिर वो डेमी गॉड्स ही रहे, या फिर वो भगवान के नेत्र पार्षद बन गए प्रभु? और एक आध क्वेश्चन और प्रभु, और बोल दूं क्या, यदि आपकी परमिशन हो तो प्रभु? इसमें ये है कि गो देवी देवता ये वापस वो अपने अपने स्थानों पर चले जाते हैं। ओके। वो अपने अपने और स्थानों पर चले जाते हैं, बिकॉज उनको और भी ड्यूटीज निभाना होता है, वो भी तो भगवान का सेवा ही है। ओके हम्म। ओके। और फिर ये भगवान का जो कॉम्प्लेक्शन की बात किए थे, कहीं ब्लैकिश से है, कहीं ब्लूइश भी हमने पढ़ा है, डीप ब्लूइश। तो ये मतलब सही में क्या है? देखिए, सही में तो यही है, जैसा बताया जाता है कि नवीन नीरद। नीरद मतलब पानी देने वाले बादल है। एंड पानी देने वाले बादल भी कैसे होनी चाहिए? नवीन, बहुत फ्रेश। इसलिए फ्रेश मॉनसून क्लाउड रंग होता है, वही रंग हम्म। भगवान की। हम्म, लेकिन पहुंची। वही रंग भगवान की होती है। एंड जो ओके फ्रेश मॉनसून क्लाउड मतलब ये मॉनसून जब शुरू होता है, हम्म अ, उस समय की बजाय थोड़ा सा मानसून के बीच में जब क्लाउड फॉर्म होता है, तो उस समय जब पानी बिल्कुल भरा रहता है उस क्लाउड में, देन हम्म उस समय जो बादल की जो रंग होता है वो भगवान कृष्ण की होता है।
एंड वो बादल जो है वो स्लाइटली ब्लूइश भी हल्का हल्का सा होता है, स्लाइटली ब्लैकिश भी होता है, उस प्रकार से होता है। प्रभु जी थैंक यू प्रभु जी। एक और प्रभु छोटा सा है, सॉरी प्रभु बहुत टाइम ले रहा हूँ, लेकिन माफ कीजिएगा, नहीं तो ये डाउट डाउट ही रह जाएगा। क्योंकि प्रभु जी यहाँ पे ऐसे सुनते हैं जैसे सीता मैया को की जो ओरिजिनल फॉर्म थी, जब अग्नि परीक्षा हुआ तो वो केवल जो उनके जो छाया रूप हो ही गया। हमने एक जगह सुना था कि जो गोपीज भी थे उनके आध्यात्मिक देह में वो भगवान की लीला में शामिल हुए, और उनका भौतिक शरीर उनके जो पारिवारिक मतलब संबंध एक साथ में रह गए थे। तो इस तरह से प्रभु जी है क्या? हाँ, ऐसे भी है, कई गोपियों के ऐसे भी है जो जा नहीं पाई, वो वही हम्म। वही मूर्छित गिर पड़ी है, फिर उनकी आध्यात्मिक शरीर जो है वो भगवान के संग नृत्य करी, एंड वो तो घर पे ही रहेगी जिनको ठीक है, ठीक रोक दिया गया था। है, ठीक है। थैंक यू, हरे कृष्ण प्रभु जी, काफी टाइम लिए, सॉरी। हम्म। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, आराधना मतलब। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसे आपने बताया कि कुछ गोपी मतलब भगवान के लीला में आए, फिर उनका लास्ट मतलब नित्य लीला प्रविष्ट होके फिर उसके उपरांत वो भगवान के धाम जाने के लिए ये हुआ उनका। तो प्रभु जी ये कैसे समझ सकते हैं कि जैसे ये सत सतयुग त्रेता द्वापर कली में ये हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, फिर कुंभकर्ण, रावण, और फिर ये चांदकाजी, ये लोग ऐसे बोला जाता है कि यही बार बार इस तरीके से द्वापर कली उसमें आते हैं। तो फिर इनका क्या है? जैसे आप बता रहे थे ना कि अभी कि कुछ पार्षद आते हैं उनके साथ, भगवान के साथ नित्य सिद्ध पार्षद या फिर साधना सिद्ध, तो ये लोग कौन है प्रभु जी? हाँ, ये भी तो वैसे तो ये भी तो भगवान के पार्षद ही है, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष भी, बट उनको शाप मिलने के कारण उनको इस प्रकार से हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लेना पड़ा, एंड फिर उनको फिर उसी जीवन में क्यों वापस नहीं लौटे, इसका भी यही कारण है कि उनको 3 जन्मों तक इस प्रकार की जन्म लेना था, जिसके कारण फिर वो 3 जन्म लेकर ही फिर गए थे थैंक यू इस प्रभु जी। प्रकार। थैंक यू, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। रामेश्वर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी वो थोड़ा समझने में नहीं आया मुझसे कि जैसे एक 61 श्लोका का अनुवाद है कि सबसे बड़े अज्ञान रूप वे धार्मिक तथा अधार्मिक कार्यकलाप हैं जो भक्ति के विरोधी होते हैं। तो प्रभु जी ये धार्मिक कार्यकलाप भक्ति के विरोधी कैसे इसको मतलब समझे? यस, ये सुकृति कार्य है, सुकृत कार्य है। ये भक्ति का विरोध इसलिए कहा जाता है बिकॉज अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, पाप तो पाप है ही, पुण्य को भी पाप ही कहा जाता है। पुण्य को भी पाप ही कहा जाता है, बिकॉज दोनों की वजह से ही एक व्यक्ति को भौतिक दुनिया में ही वापस भुगतने आना पड़ता है। तो उस दृष्टिकोण से कहा जाता है ये धार्मिक कार्य भी गलत है करके, भक्ति के विरोध है, बिकॉज वो इस भौतिक दुनिया में लेकर आती है, हमारा जन्म 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 मृत्यु के चक्कर को आगे बढ़ा देती है। तो उसकी अच्छा, वजह से ये इसका खंडन कर रहे हैं कि ये भक्ति का विरोध है। तो धार्मिक कार्यकलाप मतलब पुण्य यहाँ पे बोला जा रहा है, वही धार्मिक हाँ, रहेगा। पुण्य कार्य, अच्छा, पुण्य कार्य। ठीक, थैंक यू, हरे कृष्ण। ओके, ठीक है, यहाँ समाप्त कर देते हैं। एंड वैसे लास्ट टाइम जैसे अनाउंस किए थे, तो हम नवंबर 15, 16, 17 हम काउंसलिंग कैंप पे जाएंगे। पता नहीं अभी उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया नहीं हुआ, मुझे पता नहीं, तो वो जल्दी स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर नहीं किया हो तो। तुरंत स्टार्ट कर देनी, बिकॉज एक ही महीना बचा हुआ है।
हरे कृष्णा प्रभु जी, कहाँ पे होगा काउंसलिंग कैंप? ये दो स्थान है, नैमिषारण्य या कुरुक्षेत्र, दोनों में से। नैमिषारण्य कुरुक्षेत्र, ये फाइनल हो जाएगी मेरी जल्दी। दोनों ही शायद कोई नहीं गया। प्रभु जी, कुरुक्षेत्र आप काउंसलिंग कैंप लेके गए थे 2017 में, आप ही के साथ गए थे हम। नैमिषारण्य नहीं गए अभी। हाँ, पहला पहला शायद हम गए थे ना, हाँ हाँ। 17। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, अब प्रभु नैमिषारण्य के टिकट अवेलेबल नहीं है तो कुरुक्षेत्र ही करना पड़ेगा प्रभु जी। इतना डिले करेंगे तो टिकट आपके लिए थोड़ी ट्रेन वाले रखेंगे। हम लोग बहुत लेट कर दिए। अच्छा ठीक है, फिर जो कुरुक्षेत्र है तो फिर कुरुक्षेत्र के लिए फिर प्लान करो, फिर वहां पर। ठीक है प्रभु जी। वहां पर लड़ाई वड़ाई की स्थान है, तैयारी करके आओ सभी लोग। सभी का लड़ाई झगड़ा भगवान वहां का खत्म कर दिया, तो हमारा भी खत्म हो जाएगी कुरुक्षेत्र। ठीक है, हरे कृष्णा। चलो प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।